नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड से संबंधित सारे हमारा वाद्य यंत्र है और नाटक वगैरह जो भी इसमें टॉपिक है, ये झारखंड की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। यहाँ पे मेरा कहना था कि आज ये सारे पीवाईक्यू है और हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू झारखंड को कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, अगर आप रिसेंट में देंगे या बाद में देंगे, आपको दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2003 से लेकर 2024 तक, इसमें शामिल किया गया है और सब अच्छे ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल सारे प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है और साथ में आंसर भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट। वाद्य यंत्र मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पूछा मांदर, मांदर क्या है, ये कई बार पूछा होगा। तो मांदर क्या एक हथियार है? तो मांदर एक हथियार नहीं है, ये एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, तो सी होना चाहिए कि मांदर झारखंड का प्राचीन और अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। मांदर को झारखंड में प्राय सभी समुदाय के लोगों द्वारा जो है बजाते हैं, यानी समुदाय के लोग बजाते हैं। यह एक, अब चलिए देखिए आगे क्या लिख रखा है इसके बारे में। क्या है, एक जो है क्या है, तो पार्श्वमुखी वाद्य है। यह भी ढोलक प्रकृति का वाद्य है, किंतु ढोलक की तरह कोमल प्रकृति का वाद्य नहीं है। फिर बताया गया कि मांदर मिट्टी का होने के कारण ढोलक से कुछ अधिक भारी होता है। इसमें जो है हनुमान और बंदर के चमड़े का प्रयोग मढ़ने यानी मढ़ने के लिए होता है। अब बकरी के चमड़े का भी उपयोग होने लगा है। तो इस तरह से टाइम के साथ इसमें चेंज हो रहा है। अब देखिए क्या है कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। तो आपका डी हो जाएगा 2 और 3, यानी कि नगाड़ा और टमक। ये झारखंड का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। देखिए नगाड़ा और टमक झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। नगाड़ा झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है। नगाड़ा का प्रयोग शुभ कार्यों, युद्ध, शिकार, नृत्य, मुनादी, पीटने, अखाड़ा में बैठक बुलाने आदि में विशेष रूप से होता है। फिर बताया कि इसकी तीव्र और समूह आवाज़ से बम, देखिए बम बंडिंग जैसी ध्वनि निकलती है। उसके बाद नगाड़ा प्राय 3 श्रेणियों के होते हैं: वृहद नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा और छोटा नगाड़ा, यानी कि बड़ा, छोटा और आप बोल सकते हैं कि मीडियम। टमक संथालों का जो है एक प्रिय वाद्य यंत्र है और ये छोटे नगाड़े से भी छोटा होता है। इसके बाद छोटा होने के कारण इसे कमर में बांध कर बजाया जाता है। यह लोहे, लकड़ी या मिट्टी के अर्ध वृत्ताकार खोल से बनाया जाता है। इसके बाद आपका दिया गया है कि वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा जो है तैयार किया जाता है। SIPT में ये क्वेश्चन पूछा था। ये वाला आपका हो जाएगा कांसा। देखिए कि थाला वाद्य यंत्र कांसा का बना होता है। इसके बाद आपसे बताया जा रहा है कि कांसे की थाली के समान समान होता है, जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की तरफ उभरा होता है और उभरा हुआ होता है। इस वाद्य यंत्र के माध्यम से एक छिद्र, यानी कि एक छिद्र में रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है। इसमें मक्का की खलरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं। देखिए ये आपका बांसुरी है। बांसुरी का अन्य प्रकार डैश है। तो बांसुरी का अन्य प्रकार डैश क्या है, तो मुरली है। मुरली बांसुरी की तरह ही एक वाद्य यंत्र है और इसे खोखले बांस से बनाया जाता है। इसकी बनावट बांसुरी जैसी ही होती है, किंतु इसे होठों से नहीं, मुंह से थोड़ा सा डालकर सीधे बांसुरी की तरह या शहनाई की तरह जो है बजाया जाता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि एक तारा के वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग डैश झारखंड में किया जाता है। जैसे CGL 2024 का ये क्वेश्चन है। आप देखिए कितना, तो यहाँ होगा तार स्ट्रिंग, यानी कि एक तारा तार या स्ट्रिंग के वाद्य यंत्रों में से एक है। तो एक तारा तार या स्ट्रिंग से बजाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये झारखंड में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे CGL का ये क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि एक तारा एक तंत्री वाद्य है। इनमें एक तारा होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है। यह भी गोल कद्दू या कोहड़े के सूखे पक्के खोल पर एक 4-5 फीट लंबे खोखले बांस को केंद्रीय बनम की तरह जो से जड़ दिया जाता है। खोल का ऊपरी भाग खुला होता है, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। यह एकल में गीत के साथ बजाया जाता है। इसके बाद आपका क्या प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका डी होगा केंद्री। ये जैसे CGL 2024 का क्वेश्चन है। केंद्री को जो से
झारखंडी वायलिन कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये पेपर फिर जो से कैंसिल हो गया था। केंद्रीय वाद्य यंत्र संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है, इसे झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। कछुए की खाल या नारियल की खोल से इसका जो से तुम्बा बनाया जाता है, तुम्बा से बना बांस या लकड़ी का दंड जुड़ा रहता है। तो देखिए उसके बाद उस पर 3 तार लगे रहते हैं, घोड़े की पूंछ की बाल से, फिर यहाँ पे बता रहा है कि बात से बनाया जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय वाद्य यंत्र संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसके बाद ये झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। कछुए की खाल या नारियल की खोल से इसका तुम्बा बनाया जाता है, ये वाला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तंबा से बांस या लकड़ी का दंड देखिए जुड़ा रहता है, उस पर 3 तार लगे रहते हैं और घोड़े की पूंछ की बाल से गूंज बनाया जाता है। गाज या दंड के तारों की रगड़ से स्वर निकलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाटक। तो नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे में SIPT में पूछा गया था 2017 में, कृष्ण लीला, भाकुली बांका और कीर्तनिया, ये सभी क्या है, क्या चीज़ के प्रकार है? नाटक के प्रकार। ये सब ड्रामा है, झारखंड का है। देखिए कृष्ण लीला के बारे में जानते हैं। कृष्ण लीला और भाकुली बांका और कीर्तनिया डोमकच, रामायण, जाट जाटिन आदि नाटक के प्रकार है। रामायण कृष्ण लीला नाट्य का मंचन पर्व त्योहारों के अनुसार होता है और इनकी भाव भंगिमाओं और साज सजा और संवादों की अदायगी से सभी रस प्रस्फुटित छलक उठते हैं। डोमकच व्यक्तिगत व्यस्त नाट्य है, जिसमें गिने चुने वयस्क ही शामिल होते हैं। इसका सार्वजनिक मंचन नहीं होता है। अविवाहितों के द्वारा श्रवण से कार्तिक तथा जाट जाटिन तक देखिए जाट जाटिन के माध्यम से गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव जो है देखे जा सकते हैं। इसी अवधि में आयोजित किए जाने वाली भाकुली बांका नृत्य आधारित नाट्य है। कीर्तनिया का कई वाद्यों की संगीत से कीर्तनिया के रूप में देखिए यहाँ पे बताया गया कि कीर्तनिया का कई वाद्यों का संगत से कीर्तन के रूप में मंचन किया जाता है। यह भागवत कथाओं पर आधारित होता है। इसके बाद हमारा ये टॉपिक न्यू है, जनजातीय शिल्प कला और चित्रकला। तो ये हमारा शिल्प कला और चित्रकला है, तो ये लोग इसको अलग से देखेंगे। हम लोग का एक आज छोटा सा टॉपिक था, 2 टॉपिक कंप्लीट किए। एक हम लोग नाटक को आज देखे, इसमें एक ही प्रश्न था दिया गया इस बुक में, तो ज़्यादा दिया नहीं था। इसके बाद हम लोग देखिए वाद्य यंत्रों को कंप्लीट किए, तो इसमें कुछ प्रश्न था जिसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। तो फिर हम लोग दूसरे बुक के माध्यम से ये सब टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो आने वाले एग्जाम को अच्छे से हम लोग कवर कर पाएंगे। तो इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।